हम किसी भी तहरीक को इस बात का हक जरूर देते हैं कि वो अपने हुकूक की बात करे। हुकूक के लिए आपके साथ हैं, लेकिन मुल्क की सलामती पर कोई सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। 2018 का इलेक्शन हुआ और अब 2024 का इलेक्शन हुआ, दोनों के नताइज धांधली के पैदावार थे। हमने न 2018 का इलेक्शन तस्लीम किया, न 2024 के नताइज को तस्लीम करते हैं। हमारी इन असेंबलियों की अब कोई अहमियत नहीं है। अब अगर अहमियत है तो इस अवामी असेंबली की अहमियत है। कवानीन यहाँ से पास होंगे, करारदादें यहाँ से पास होंगी। मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला अवाम ने करना है। अमेरिका की गुलामी में पाकिस्तान के मफाद को नजरअंदाज किया। बलोचिस्तान तुम्हारे हाथ से निकल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा तुम्हारे हाथ से निकल रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आपका ये इज्तिमा आज मुल्क की वहदत की अलामत है, पाकिस्तान की वहदत की अलामत है। हम किसी भी तहरीक को इस बात का हक जरूर देते हैं कि वो अपने हुकूक की बात करे, वो अपने मुतालबात की बात करे, लेकिन अगर वो पाकिस्तान से अलहदगी की बात करते हैं तो ये इज्तिमा पैगाम दे रहा है। ये बहुत बड़ी अवामी असेंबली करारदाद पास करती है कि हम हुकूक के लिए आपके साथ हैं, लेकिन मुल्क की सलामती पर कोई सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। यह मुल्क हमारा है। इस मुल्क में इस्लाम की कदरों को बुलंद होना होगा। सन 1973 में आईन बना और सन 1973 में इस्लामी नजरियाती कौंसिल बना। इस्लामी नजरियाती कौंसिल में तमाम मकातिब फिक्र की नुमाइंदगी मौजूद है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल में माहिरीन आईन और कानून मौजूद हैं, रिटायर्ड जज मौजूद हैं। आज तक उनकी सिफारिशात जो मुकम्मल भी हो चुकी हैं और जिन पर कौंसिल के अंदर भी इत्तिफाक राय है, कौंसिल के बाहर भी तमाम मकातिब फिक्र का इत्तिफाक राय है, लेकिन आज तक उस पर कानून साजी नहीं हो रही। क्या इसलिए पाकिस्तान बना? और याद रखें, मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं मेरे भाइयों, 2018 का इलेक्शन हुआ और अब 2024 का इलेक्शन हुआ, दोनों के नताइज धांधली के पैदावार थे। हमने न 2018 का इलेक्शन तस्लीम किया, न 2024 के नताइज को तस्लीम करते हैं और पैगाम देना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को भी, हुक्मरानों को भी, कि तुम्हारी इन असेंबलियों की अब कोई अहमियत नहीं है। अब अगर अहमियत है तो इस अवामी असेंबली की अहमियत है। अब फैसले यहां पर होंगे, कवानीन यहां से पास होंगे, करारदादें यहां से पास होंगी। मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला अवाम ने करना है। अगर तुमने अमेरिका की गुलामी में पाकिस्तान के मफाद को नजरअंदाज किया, अगर तुमने अमेरिका और मगरब के दबाव में मुल्क की नजरियाती हैसियत को पामाल करने की कोशिश की, तो ये बहर बेकरार और ये सैलाब और ये तूफान तुम्हें तिनकी की तरह बहा कर ले जाएगा। यह अज़ीमुश्शान इज्तिमा, इसे सिर्फ अवाम का इज्तिमा मत समझिए, इसे लोगों का इज्तिमा मत समझिए। ये इनकलाब का आगाज है, ये इनकलाब का नारा है और हम यहां से उठेंगे तो इनकलाब के जज्बे से उठेंगे और फिर बताएंगे कि अब तुम्हारी हुक्मरानी है या हमारी हुक्मरानी। तुमसे मुल्क नहीं संभाला जा रहा। बलोचिस्तान तुम्हारे हाथ से निकल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा तुम्हारे हाथ से निकल रहा है। वहां हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है। मुसल्लह कुव्वतें वो अपना गिरफ्त मजबूत कर रही हैं, अपना रिट मजबूत कर रही हैं, और तुम लगे हो इसके ऊपर कि मदरसे पर पाबंदी कैसे लगाई जाए। तुम लगे हो इस बात पर कि कादियानियों को मुसलमान कैसे डिक्लेयर किया जाएगा। तुम लगे हो इस बात पर कि इसराइल को तस्लीम कैसे कराया जाएगा। तुम्हारा बाप भी ये मकसद पूरा नहीं कर सकेगा और तुम्हारा ये ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा।